मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, वृषभ राशि ये चंद्र राशि पर ये आधारित है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, माह दिसंबर 2025 का अंतिम माह कैसा होने वाला है। इस माह में लगभग सभी ग्रह स्थान बदल रहे हैं या नक्षत्र बदल रहे हैं। सबके सब ग्रह अपना परिवर्तन दिखा रहे हैं। यहां पर मैं महत्वपूर्ण बात कि एक राहु एक ऐसा ग्रह है और वो भी नक्षत्र परिवर्तन, अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। राहु, शनि और गुरु, ये तीन ग्रह जो ऐसे हैं जो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं ग्रहों का गोचर जो है एक लंबे समय तक होता है। पहले हमें अपनी जन्म कुंडली देख लेनी चाहिए। जन्म कुंडली जो हो स्थायी कुंडली है, उसके पश्चात ही शेष कुंडली बनती है। निश्चित रूप से जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न ग्रह की अंतर्दशा चलती ही होगी। और उन ग्रहों की जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है वो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। और दशाएं तो लंबी होती हैं, वर्षों की होती हैं, कई वर्षों की होती हैं। गुरु, राहु, केतु और शनि, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करते हैं। आज मैं वृषभ राशि की बात करूंगा। वृषभ राशि के लिए क्या क्या होगा, क्या फल मिलेगा, और मुख्य रूप से तीन ग्रहों की बात ही करूंगा, राहु, शनि और गुरु। यहां पर सभी नौ ग्रहों का थोड़ा थोड़ा बात करूंगा मैं कि जो परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव का गोचर लगभग एक राशि में एक महीने का होता है। सूर्य देव वर्तमान में वृश्चिक राशि में है। आपकी कुंडली सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में है। ये 16 तारीख तक यहां गोचर करेंगे और दूसरे समय सेकंड हाफ में ये गोचर इनका पूरा हो जाएगा और ये धनु राशि में आ जाएंगे। एक महीने का गोचर इनका पूरा हो जाएगा। चंद्रमा जो है ये 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो 2.25 दिन जिस राशि में रहते हैं, तो जिस भाव में रहते हैं, अच्छी राशि है तो अच्छा परिणाम, बुरा है तो बुरा परिणाम। इस प्रकार से 2.25 दिन में ये अपना स्वभाव बदलते रहते हैं। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल यहां पर 42 दिन का गोचर चल रहा था 27 अक्टूबर से, और ये गोचर जो है 7 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। लगभग 1.5 महीने का गोचर मंगल का पूरा हो जाएगा। मंगल यहां पर बैठ करके जो भी फल दे रहे थे, और उसके बाद 7 दिसंबर के बाद ये भी धनु राशि में सूर्य के साथ आ जाएंगे। सूर्य भी रहेंगे 16 तारीख को और 7 दिसंबर को ये भी पहुंच जाएंगे। अब बुध की बात करते हैं। बुध अभी तुला राशि में छठे भाव में है। छठा भाव जो यहाँ, बुध भी 6 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद ये भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब हम गुरु की बात करते हैं। गुरु अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। मिथुन राशि में इनका गोचर चल रहा था, और मिथुन राशि में गोचर करते करते 19 अक्टूबर 2025 को गुरु जो है अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। यह 47 दिन का गोचर था। 11 नवंबर 2025 को गुरु बकरी हो जाते हैं, और बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को अभी गुरु यहां पर हैं। 6-7 दिन अभी और रहेंगे यहां पर उच्च की अवस्था में, और फिर ये वापस पुनः धन भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे 4 दिसंबर को। तो इसका विश्लेषण मिथुन राशि के अनुसार हो रहा है।
शुक्र की बात यहाँ पर है, शुक्र भी 20 तारीख तक रहेंगे, 20 दिसंबर तक, और फिर ये भी धनु राशि में चले जाएंगे। अब शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ मीन राशि में 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, और शनि देव जो हैं वृषभ राशि के जन्म कुंडली में 9वें और 10वें भाव के स्वामी है, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। ये विशेष योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शनि महाराज भी 28 तारीख तक बकरी हैं, 28 नवंबर तक। 28 नवंबर के बाद ये भी मार्गी हो जाएंगे। जो ग्रह बकरी होता है तो वो 3 गुना फल जो होता है, फल तो 2 ही होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, तो 3 गुना गति से वो फल प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब कोई भी ग्रह बकरी होकर के अपनी मार्गी अवस्था में आता है तो वो अपनी बुराइयों को पीछे के भाव में छोड़ आता है। तो यहाँ फिर 28 तारीख के बाद जो सामान्य स्थिति शनि की होनी चाहिए वो हो जाएगी। राहु की बात करते हैं तो राहु एक मायावी ग्रह है। राहु पिंड ग्रह नहीं है, किसी राशि का स्वामी नहीं है। राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन राहु कुंभ राशि को अपनी राशि समझता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, राहु के अति मित्र हैं, तो वो उनकी राशि को अपनी राशि समझता है और अपने ही नक्षत्र में ये गोचर भी कर रहे हैं। अब यहां पर स्थिति क्या बनती है, अब देखिए, आगे समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम गुरु की ही बात कर लेते हैं। गुरु धन भाव में बैठे हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं गुरु धन भाव में बैठे हैं, और गुरु जो है धन के कारक ग्रह है। ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। तो 4 दिसंबर के बाद जब गुरु मिथुन राशि धन भाव में आ जाएंगे तो यहां पर इस भाव को अच्छे परिणाम देंगे। वृषभ राशि के जो जातक हैं, धन की कहीं कमी हो रही थी, धन इकट्ठा नहीं हो रहा था, अब गुरु की कृपा से ये लंबा समय तक है, ये जून तक जाएगा, तो इनकी कृपा से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कहीं पैसा रुका हुआ था वापस आ जाएगा, धन एकत्रित होगा। अब यहां पर गुरु जहां भी बैठते हैं जिस भाव में, तो गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5, 7 और 9 3 दृष्टियां हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि किस भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि किस भाव में, और 9वीं दृष्टि किस भाव में। और गुरु की अपनी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि को भी प्रभावित करेंगे। ये जो जातक है उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहां जो ग्रह बैठा है उसे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इनकी जो दृष्टि होती है ये अमृत दृष्टि होती है। अच्छा, गुरु के ऊपर अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, किसी अशुभ ग्रह की, क्रूर पापी ग्रह की, तो प्रभावहीन हो जाती है, क्योंकि गुरु तो गुरु है। 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभ, सबसे उत्तम ग्रह अगर कोई है तो गुरु है। अगर जन्म कुंडली में गुरु बली अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, तो बाकी ग्रहों का गोचर होता रहे, महादशा अंतरदशा भी होता रहे, तो विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इतना महत्वपूर्ण ग्रह है ये। और जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है, अमृत दृष्टि, तो वो जो भी भाव होगा तो भाव भी पवित्र होता है। उस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, जो राशि है, वो भी पवित्र होती है, गंगा जल की तरह एकदम पवित्र हो जाता है, तो अच्छे परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है, सबसे पहले 6ठे भाव को देखते हैं। 6ठा भाव तुला राशि। तुला राशि दानवों के गुरु शुक्राचार्य की है। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं 6ठे भाव में। 6ठा भाव जो होता है रोग, शत्रु, कर्जा का होता है, नौकरी का होता है। तो यहाँ पर जो लोग रोग से परेशान थे उन्हें राहत मिलेगी, रोग शांत होगा। शत्रुता किसी प्रकार की किसी के साथ थी
वो भी शांत होगा, शत्रु कम होंगे। लिया गया उधार, लिया गया कर्ज, वो भी उतरेगा। तो गुरु की कृपा से छठा भाव भी जागृत होगा। और यहाँ पर जो है, जो विषय मैं बताया आपको, ये इन विषयों का भी लाभ जो है वृष राशि के जातकों को पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण, ये नौकरी का भी भाव है। अब गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो जो लोग इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे नौकरी के लिए, कंपटीशन चल रहा था, परीक्षाएं दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब ऐसे लोगों के जीवन में एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। और नौकरी चाहने वाले जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, उन्हें भी गुरु की कृपा प्राप्त होगी, अच्छे परिणाम होंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है धनु राशि में, गुरु की स्वयं की राशि, ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो होता है ये भूगर्भ का भाव है, रिसर्च का भाव है, खोजबीन का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है, साइंटिस्ट का भाव है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। आयु और मृत्यु का भाव है, बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जो लोग खनिज से जुड़ा कार्य करते हैं, जमीन से जुड़ा कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को भी अच्छे परिणाम देखने को आएंगे जिनकी वृषभ राशि है। ये तो गुरु की मैंने बात बताया। अब गुरु की अपनी भी राशि है और यहाँ दृष्टि भी पड़ रही है, तो दोनों तरफ से अष्टम भाव भी जो है शुभ फल प्रदान करने वाला है। अब आते हैं, चलिए शनि की बात करते हैं। शनि महाराज 13 जुलाई से वक्री अवस्था में थे और 28 नवंबर 2025 को ये मार्गी हो रहे हैं, मीन राशि में है। आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एकादश भाव में मीन राशि है। मीन राशि में शनि महाराज, मीन राशि गुरु की राशि है, तो शनि महाराज गुरु की राशि में है, तो वहां पर भी बैठ करके ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। अभी तक गुरु के नक्षत्र में भी शनि महाराज गोचर कर रहे थे, लेकिन अब जो है इनका भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये भी अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु भी अपने नक्षत्र में, तो ये दोनों विशेष ग्रह हो जाते हैं। तो शनि जब यहां पर बैठ करके मार्गी होंगे तो ये आय का भाव है। आय से मतलब सिर्फ हमारा जो माइंड सेट है सभी लोगों का कि धन आएगा, पैसा आएगा, जी नहीं, ये छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है, ये आय भाव भी है। और महत्वपूर्ण भाव जो है लक्ष्मी भाव और हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। ये कि हमारे मन में जो भावनाएं चलती रहती हैं, हमारी इच्छाएं जो बनती बिगड़ती हैं, उसकी पूर्ति का भाव है ये। तो यहाँ पर शनि महाराज बैठ करके गुरु की राशि में बैठ करके गुरु के आशीर्वाद से यहाँ पर शनि महाराज इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, स्रोत, पैसे आने के स्रोत भी बनेंगे, क्योंकि वृषभ राशि जो है शुक्र देव की राशि, शनि की मित्र राशि है, और आय भाव में बैठ करके शनि अपना कमाल करेंगे। यहाँ पर स्रोत बढ़ेंगे, पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो इच्छा की पूर्ति भी होती है। अब शनि की भी अपनी दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां इनकी, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि लग्न में पड़ रही है, मित्र वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। तो ये यहाँ पर जो लोग बीमार थे, अस्वस्थ थे, मानसिक तनाव था, डिप्रेशन में थे, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य में सुधार होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये भी महत्वपूर्ण भाव है, प्रथम भाव। अब शनि को देखते हैं, 7वीं दृष्टि जो है पंचम भाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव जो है ये विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, सिनेमा के कलाकार, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी के कलाकार, लेखक, गीतकार, संगीतकार, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, कई विषय को लेकर के हम इस भाव से बात करते हैं। तो हर कुंडली में जरूरी नहीं है कि ये विषय पूरा हो, क्योंकि बहुत से जो हमारे लोग हैं उनके आय का एक स्रोत जो है, एक साधन जो है, यहाँ भी है, पंचम भाव भी। अब यहाँ पर शनि की जब 7वीं दृष्टि पड़ रही है बुध की राशि कन्या राशि में,
तो ये पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, अच्छा भाव है, शुभ भाव है, धर्म का भाव है। तो यहाँ पर भी शनिदेव जिनको सफलता नहीं मिल पा रही थी किसी कारण से, ये रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे और जो विषय मैंने बताया है उससे जुड़े लोग जो है अच्छा फायदा प्राप्त होगा उनको। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी अष्टम भाव में। शनि को जमीन में गड़े धन का कारक ग्रह माना जाता है, खनिज का कारक, जमीन से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वो शनि के क्षेत्र में है, उनके अधिकार में है। तो यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी फलीभूत हुआ। इसकी बात मैं कर चुका हूं आपसे। अब आते हैं राहु, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। बाकी ग्रह तो ठीक है, शनि जो है धीरे मंद गति से चलने वाला ग्रह है। शनि के द्वारा जो भी फल प्राप्त होते हैं वो धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन वहीं राहु जो है बिल्कुल शनि के विपरीत है। पल सेकंड में, घंटों में राहु कुछ भी कर सकता है। राहु मायावी ग्रह है, राहु चालाक ग्रह है, राहु चतुर है, लोगों को भ्रमित कर देता है। तो यहां पर वृषभ राशि के जो जातक है उन्हें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हमारा मस्तिष्क है और सभी का मस्तिष्क एक तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कि पैसे कहाँ से आए, लगभग, क्योंकि पैसे से ही हमारी सभी इच्छा पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो राहु जो है बहुत चालाक ग्रह है, ये आपके मति को भ्रष्ट कर देता है, जादूगर है ये, और ऐसे कार्यों में उलझा देता है जहां पर आने वाले समय में वो संकट खड़ा कर देता है। आप देखे होंगे, बहुत कई उदाहरण होंगे आपके पास कि एक छोटा व्यक्ति जमीन में काम करने वाला या छोटी नौकरी करने वाला, थर्ड फोर्थ कैटेगरी का मजदूर या कर्मचारी, प्यून रैंक का, वो किसी संदेह के घेरे में आ जाता है और जब छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए उसके घर से निकल जाते हैं, क्योंकि राहु दे तो दिया पर अब पचाने की शक्ति अगर नहीं है तो फंस गया आदमी। इसीलिए ऐसा कोई कार्य, जो कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे अचानक धन लाभ की उम्मीद है, तो उनसे मेरा आग्रह है कि जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें, शांति रूप से, भले आपको एक दिन डिले करना पड़े लेकिन विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लें। दूसरा, राहु जो है सत्ता का कारक ग्रह है, सत्ता का बहुत बड़ा कारक ग्रह है राहु, और आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। और कुंभ राशि में गोचर 10वां भाव, तो 10वां भाव क्या है? ये हमारे बड़े उद्योगों का भाव है, जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च पद पर विराजमान हैं, श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए हैं, जो राजनेता हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं, ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठा, ऐसे लोगों के लिए जो वृषभ राशि के जातक हैं, अगर वो इस क्षेत्र में हैं तो ये मान के चलिए कि राहु की कृपा जो है निश्चित रूप से उनको प्रभावित करेगी, उसका फल प्राप्त होगा। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, गोचर में क्या चल रहा है, ये तो विषय जो है कुंडली देखने का विषय है। आप किसी भी अनुभवी ज्योतिषी के पास जा करके अपनी कुंडली को अवश्य दिखाइए। राहु की दशा चल रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शनि की चल रही है तो क्या करना चाहिए। कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह योग कारक है या मारक है, हमें अच्छे परिणाम देगा या समस्याएं देगा, इन सब की जानकारी आपको आपकी कुंडली से पता चल जाता है। उसका आप निराकरण कर लें, उपाय कर लें,
मंत्र जाप कर लें, रत्न धारण कर लें, रुद्राक्ष कर लें, छोटे छोटे उपाय कर लें, जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। ओवरऑल ये देखा जाए कि वृषभ राशि के जो जातक है, माह दिसंबर आखिरी माह अच्छा होने वाला है। राहु तो अभी यहाँ पूरे 2026 पूरा करके ही जाएंगे, तो यहाँ 1 साल तक का जो गोचर है राहु का बड़ा ही उत्तम है, पर यह संभलने का भी समय है, इस बात का भी ध्यान रखें। राहु एक तरफ फ्रॉड है, चालाकी से लोगों को प्रभावित करता है। शनि वहीं एक बार रोकता है, धर्म के कार्यों से जोड़ता है। केतु धर्म के कार्यों से जोड़ता है, अच्छे कार्य करवाता है। तो राहु गलत करवाता है तो शनि दंड देते हैं। हाँ, दोनों मित्र, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग है। अब मित्रों, ये विश्लेषण कैसा लगा आप बेहतर जानेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। किसी प्रकार की समस्या है या अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश दिए गए नंबर में मैसेज कर दीजिए, और जैसे आपका नंबर आता है मैं स्वयं फ़ोन लगा करके आपसे बातें करूंगा। और जाते जाते हमेशा की तरह कमेंट्स में जय शनिदेव, जय बजरंगबली जरूर लिखें। ईश्वर का नाम ले लें, उनकी आराधना करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये छोटी सी डिमांड मेरी आपसे रहती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि डेली सुबह 9 बजे एक वीडियो आप तक पहुंचती है। ये वीडियो भी सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी। तो जो हमारे वृषभ राशि के जो जातक है वो लोग आराम से देख सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे वीडियो पहुंच जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।